हेलो बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज आपका जो पार्ट 2 है घर, उसकी बातचीत के कुछ प्रश्न हैं, उस पर बात करते हैं। तो पहला प्रश्न है कि आपको अपने घर में सबसे अधिक क्या अच्छा लगता है और क्यों? दो सवाल हैं इसमें। तो सीधी सी बात है, घर चाहे कैसा हो, छोटा हो, बड़ा हो, कच्चा हो, पक्का हो, किसी भी तरह का घर हो, किसी का भी हो, उसमें घर के लोगों को अपना ही घर अच्छा लगता है। तो आप ये कह सकते हैं कि मुझे घर का हर कोना अच्छा लगता है, घर की हर सारी चीजें अच्छी लगती है, घर के सभी लोग अच्छे लगते हैं। क्यों? क्योंकि एक घर ही है जहाँ हम पढ़ते हैं, बढ़ते हैं, सीखते हैं, स्वतंत्र रूप से कोई बंदिश नहीं होती है। तो इसलिए हर किसी को अपना घर सबसे अच्छा लगता है। तो प्रश्न नंबर 2 है, वह है कि आपको कब कब घर की याद आती है? तो बच्चों, हम सब जानते हैं कि जैसे ही हम घर से बाहर जाते हैं, जाना ही पड़ता है। पढ़ना है, लिखना है, सीखना है, समझना है, दुनिया में जाते हैं हम लोग हर रोज। तो फिर भी हमको लौट के कहाँ आना होता है? घर में आना होता है। इसलिए जब हम घर से बाहर जाते हैं, किसी भी काम से जाते हैं, थोड़ी सी देर के लिए जाते हैं, तो भी हमको घर की याद आती है। क्यों? क्योंकि घर जैसा माहौल कहीं नहीं मिलता। घर से बाहर समाज में, पड़ोस में, गांव में, शहर में, ऑफिस में, स्कूल में, मैदान में, सब जगह हर किसी चीज के अपने नियम कायदे होते हैं। लेकिन घर में कोई ऐसा नियम बंदिशें नहीं होती। अगर होती भी हैं घर में, तो हम उनको प्यार से तोड़ सकते हैं, आजादी से कुछ चीजों पर हम अपना हक जता सकते हैं। लेकिन पार्क में आप किसी झूले पे अपना हक नहीं जमा सकते। स्कूल में किसी कुर्सी और मेज पर अपना हक नहीं जमा सकते। इसीलिए घर जैसा माहौल कहीं नहीं मिलता। इसलिए हमको बार बार घर की याद आती है। प्रश्न नंबर 3 है, घर को माँ की गोदी सा क्यों कहा गया है? जो कवि हैं इस कविता के, देवेंद्र रमेश, तो उन्होंने घर को माँ की गोदी सा कहा है। बच्चों, हम सब जानते हैं कि इस दुनिया में हम सब कुछ बदल सकते हैं। हमारे पास हर कोई दूसरा हो सकता है, लेकिन हमारी माँ ही एक ऐसी माँ है, एक ऐसा रिश्ता है जिसको हम दूसरा नहीं कह सकते। माँ एक ही होती है, और माँ का जो लाड प्यार है वो सबसे सुरक्षित होता है। माँ की गोद सबसे प्यार भरी होती है। और इसी तरीके से जो घर है, घर भी हमको सुरक्षित रखता है, हमें प्यार देता है। घर के सारे सदस्य सुरक्षा देते हैं और हमारी उचित देखभाल करते हैं। तो आप बातचीत में ये बातें रख सकते हैं। इसी प्रकार कोई ऐसी घटना जिसमें पूरे परिवार ने मिलकर ऐसा कोई काम किया हो। तो बच्चों, हम सब जानते हैं कि हर दिन हमारे घर में हम सब लोग मिलकर बहुत सारा काम करते हैं। फिर भी आप अपने अनुभव के आधार पर इसका जवाब दे सकते हैं। उदाहरण के तौर पर, घर में जब सफाई होती है पूरे घर की, तो हम सब लोग मिलकर करते हैं। रंगाई पुताई होती है, तो रंगाई पुताई वाले पेंटर हमको मिलते हैं। लेकिन फिर भी कई जगहों पर घर के लोग अपने आप पूरे घर की सफाई करते हैं, वाश बर्तन रोगन करते हैं, क्यारियां बनाते हैं आंगन में। और जब हमारे त्योहार होते हैं, तो त्योहारों में भी हम रसोई में मिलजुल कर सारा काम करते हैं, त्योहार भी मिलजुल कर मनाते हैं। और भी आपकी तरफ से जो भी जवाब हो सकता है वो भी सही माना जाएगा। तो ये प्रश्न है। अब एक जो गतिविधि है इसमें खोजे और जाने बहुत ही शानदार है। पर बच्चों, हमको धीरे धीरे अपने परिवार के रिश्ते नाते ये भी समझने होंगे। जैसे हमारी माँ की जो कोई बहन है उसे क्या कहते हैं? मौसी कहते हैं। और आपकी जो माँ है उनके भाई को क्या कहते हैं? मामा कहते हैं। और आपके पिताजी की बहन को क्या कहते हैं? बुआ कहते हैं। और आपके पिताजी के भाई को क्या कहते हैं? अगर छोटे हैं तो चाचा, और बड़े हैं तो ताऊ। तो ये उत्तर हमने यहाँ पे लिख दिए हैं। आप इसको यहाँ से लिख सकते हैं। मौसी, मामा जी, बुआ जी, चाचा जी, और अगर बड़े हैं भाई आपके पिताजी से, तो ताऊ जी हो गए, है ना? तो ये है इस तरीके से। तो ये बड़ा छोटा सा अभ्यास प्रश्न था इस पाठ का।
तो आपका धन्यवाद और हाँ, प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और अपने दोस्तों से शेयर भी कीजिएगा और जल्दी मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। बहुत कम समय में आपको सारी की सारी जानकारी दी जाएगी। तो थैंक यू, फिर मिलते हैं। ओके, बाय बाय।